Hare Krishna Guru Maharaj, please accept my humble obeisances. So glories to Srila Prabhupada. सभी भक्तों को मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। आज हमारी जपा टॉक डिलीवर करने हमारे बीच परम पूज्य श्री सुंदर चैतन्य गोस्वामी महाराज उपस्थित है। और साथ ही में आप सभी की जानकारी के लिए सूचित करना चाह रहे हैं कि वृंदावन में भगवान सच्चिदानंद प्रभु के द्वारा एक विशेष रिट्रीट का भी आयोजन किया गया है, टेम्पल ऑफ हार्ट रिट्रीट, जिसमें कई सारे भक्त पहुंचे हैं। तो आज विशेष रूप से ये एक जो क्लास है आज का, वो एक प्रकार से उनके लिए है, या रिट्रीट के भक्तों के लिए ये क्लास आयोजित किया गया है। जो आप देख रहे हैं, जय निताई प्रभु के पीछे आप असंख्य भक्तों का दर्शन कर सकते हैं। तो ये सभी भक्त श्री वृंदावन धाम में सच्चिदानंद प्रभु के मार्गदर्शन में और गुरु महाराज जी के निर्देशन में ये रिट्रीट आयोजन किया गया है, तो वहाँ पहुंचे हैं। और आज महाराज जी बहुत ही विशेष टॉपिक के ऊपर उन सभी को संबोधित करेंगे, तो साथ ही में हमें भी लाभ प्राप्त होगा, महाराज जी का संग सानिध्य प्राप्त होगा। और महाराज जो रिट्रीट के भक्तों के लिए क्लास देंगे, वही क्लास या वही टॉक हम भी सुनेंगे। तो ये कोई लंबा क्लास नहीं होगा, हमारे समय में ही ये पूर्ण किया जाएगा। 7:30 बजे तक महाराज जी अपना टॉक समाप्त करेंगे। तो सभी से अनुरोध है कि ध्यानपूर्वक आज का टॉक श्रवण करें। और महाराज जी प्राय अंग्रेजी में कहते हैं, तो महाराज अंग्रेजी में ही बोलेंगे और अकिंचन भक्त प्रभु उसका अनुवाद करेंगे। हम आप सभी की अनुकूलता के लिए और रिट्रीट के भक्तों की अनुकूलता के लिए भी, जो अंग्रेजी समझ पाते हैं वे अंग्रेजी में सुन सकते हैं, और सभी के लिए हिंदी में ट्रांसलेट किया जाएगा। तो जय निताई प्रभु, एवरीथिंग इज इन शेप, राइट? आप सुन पा रहे हैं हमें? ओके, थैंक यू सो मच। तो अब हम अनुरोध करना चाहेंगे, वी वुड लाइक टू रिक्वेस्ट हिज होलीनेस सुंदर चैतन्य गोस्वामी महाराज to kindly begin today's talk for retreat devotees as well as our Zoom participants, Maharaj. Hare Krishna. कृष्ण दंडवत प्रणाम गुरुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकधामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितान् पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। So we are speaking from Bhagavatam. This is Canto 7, Chapter 9, Text 44. हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के 9वें अध्याय के 44वें श्लोक से पढ़ेंगे। प्रायेण देवं स विमुक्ति कामा मौनम चरन्ति विजनेन परार्थनिष्ठः नैतान् विहाय कृपणान् विमुक्ष एको नान्यं त्वदस्य शरणं भ्रमतो नुपश्ये। This is from Prahlad Maharaj. Prahlad Maharaj is praying, my dear Lord Nrsimhadev, I see that there are many saintly persons indeed, but they are interested only in their own deliverance. तो ये प्रहलाद महाराज नरसिंह देव को
प्रार्थना कर रहे हैं या एक प्रकार से उन्हें शांत करने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि हे नरसिंह देव के प्रभु, मैं देखता हूँ कि कई ऐसे साधु है जो केवल स्वयं के लिए ही, स्वयं के उद्धार के लिए ही रुचि रखते हैं। Not caring for the big cities and town, they go to the Himalayas forest to meditate with Baba of silence, Maun Vrat. वे जो साधु हैं वे बड़े शहरों और कस्बों की परवाह नहीं करते हैं और वे मौन व्रत धारण करके हिमालय या जंगल की ओर चले जाते हैं। And they are not interested in delivering others. As for me, however, I do not wish to be liberated alone, leaving aside all these poor fools and rascals. तो ये जो ऐसे साधु हैं वो दूसरों के उद्धार में रुचि नहीं रखते, केवल खुद के उद्धार की रुचि रखते हैं। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं, जहां तक मेरा सवाल है, मैं इन सभी बेचारे ये जो मूर्ख और दुष्ट लोग हैं, इनको छोड़कर अकेले मुक्ति नहीं चाहता हूँ। And I know that without your mercy, without your shelter, one cannot be happy. Therefore, I wish to bring them back to shelter at your lotus feet. तो मैं जानता हूँ कि आपके चरण कमलों की शरण लिए बिना, आपकी कृपा के बिना कोई सुखी या आनंद में नहीं रह सकता है। इसलिए मैं इन सभी लोगों को आपके चरण कमलों की ओर लाना चाहता हूँ। So this is a prayer offered by Prahlad Maharaj to Lord Nrsimhadev. And this is a spirit, we can say, the spirit of Krishna consciousness. The spirit of Krishna consciousness has been described. Oh, this is a manifesto of Krishna consciousness movement. तो यहाँ ये जो प्रार्थना है ये प्रहलाद महाराज ने नरसिंह देव के लिए की है। और एक प्रकार से कहा जाए तो यह कृष्ण भावनामृत का सार है या कृष्ण भावनामृत की आत्मा है जो प्रहलाद महाराज ने यहाँ पर बताई है। So this is the our objective and manifesto of Krishna consciousness. So we should be, of course, we should be Krishna conscious, but not only for our own salvation. We should be compassionate for those who are not Krishna conscious and who are suffering in this world. तो यह कृष्ण भावनामृत का सिद्धांत कहिए या उसका मूल भाव है, जिसमें हम केवल स्वयं कृष्ण भावना भावित नहीं बनना चाहते हैं, अपितु साथ ही साथ हम संपूर्ण जगत के जो जीव है, जो कष्ट पा रहे हैं, हम उन्हें भी भगवान की ओर लाना चाहते हैं। Devotees understand that everyone is suffering. It is because, yes, because of lack of Krishna consciousness. The whole world actually can be transformed and become a spiritual world, become Vaikuntha. तो भक्त ये जानते हैं कि इस जगत के जो जीव है वो कृष्ण भावनामृत के अभाव में अत्यंत कष्ट पा रहे हैं। तो यदि उन्हें कृष्ण भावनामृत प्रदान किया जाए तो इस संपूर्ण दुखमय जगत को वैकुंठ के समान बना दिया जा सकता है, उसको भी आध्यात्मिक किया जा सकता है। Yes, Prahlad Maharaj is a pure devotee of the Lord and is very, very much concerned about the people of the world. So, yeah, he's ready to go back to Godhead, to take the people back to Godhead. Yes. तो प्रहलाद महाराज भगवान के शुद्ध भक्त हैं और वे इस जगत के जो बद्ध जीव है उनके प्रति उनकी सहानुभूति है, इसलिए वो तैयार है। वे कह रहे हैं कि मैं इन जीवों को भी आपकी ओर लाना चाहता हूँ, आपके चरण कमलों के आश्रय में लाना चाहता हूँ। I'm not like the meditators who go to the Himalayas to attain salvation, like the Monvratas, right? Some people desire liberation only for themselves. They do Monavrata, sometimes wanders in the Himalayas, and so on. तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि मैं ऐसे योगियों और साधुओं के तरह नहीं हूं जो कि मौन व्रत धारण करके हिमालय में चले जाते हैं। ऐसे साधु केवल स्वयं का उद्धार चाहते हैं। And they do not have the feeling of compassion, and they do not consider the suffering of the people of this world. And Prahlad is saying that I'm not like that. तो ऐसे जो जो साधु है
वो केवल स्वयं के विषय में सोचते हैं, केवल स्वयं का उद्धार करना चाहते हैं। इस जगत के जो जीव है उनके प्रति उनकी करुणा नहीं है। वो जीव अगर कष्ट पा रहे हैं तो भी उनके हृदय में दया नहीं आती कि कैसे हम इनको इस कष्टमय स्थिति से बाहर निकाल सकें। तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि मैं ऐसा नहीं हूं। So I understand, Prahlad Maharaj, I understand that people they're miserly because due to lack of Krishna consciousness. But still, I do not want to go back to your kingdom alone by myself. I want to take the people with me who are also suffering. तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि उनके अज्ञान के कारण ये आपके चरण कमलों में नहीं, आपके चरण कमलों का आश्रय नहीं ले रहे हैं। इसलिए इस जगत के जो जीव है वो कष्ट पा रहे हैं, मैं जानता हूं ये। परंतु मैं फिर भी अकेला आपके भगवत आपके धाम में नहीं आना चाहता हूं। मैं इन सब को साथ में लेकर के आना चाहता हूं। Because I understand without taking shelter of the Lotus feet, one will wander in the cycle of birth and death in this world. And then he will go undergo useless suffering, right? तो कह रहे हैं कि मैं क्यों क्यों वे इतना कह रहे हैं कि आप, मैं इन सबको आपके पास लाना चाहता हूं। तो प्रहलाद महाराज बता रहे हैं कि मैं जानता हूं कि आपके भगवान के चरण कमलों का आश्रय लिए बिना ये जो जन्म मरण का चक्र है वह समाप्त नहीं होगा। ये जो जीव है ये निरंतर इस जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े रहेंगे और इस भौतिक जगत में कष्टमय स्थिति में हमेशा रहेंगे और कष्ट प्राप्त करते रहेंगे। We have two things in our Krishna consciousness movement. Yes, two things are there. We must practice Krishna consciousness by hearing and chanting, maintaining our good sadhana, very strong, and become a good devotee by chanting nicely, participating in the morning program, and kirtan, hearing, chanting, lecture, reading Srila Prabhupada books. तो कृष्ण भावनामृत के दो प्रमुख बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। उसमें प्रथम है कि हम बहुत अच्छे से श्रवण करें, कीर्तन करें, जप करें, भक्तों का संग करें, श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों का अध्ययन करें और इस प्रकार हमारी अच्छी साधना को हम मेंटेन करें और हम स्वयं एक अच्छे भक्त बने। At the same time, we should not just be satisfied with only this. We must also be doing the second thing. We must get involved in missionary activities. And this is a missionary activities, mission of Gurudev, of Prabhupada. तो हमें केवल इतने से ही संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए कि मेरी साधना ठीक चल रही है, मैं सब कुछ अच्छे से कर रहा हूँ। इसके साथ ही साथ हमें ये जो मिशनरी कार्य है, ये जो करुणा भरा जो हमारा कार्य है जो प्रभुपाद ने शुरू किया है औरों को प्रचार का, हमें इसमें भी सम्मिलित होना चाहिए, इसके लिए भी कुछ करना चाहिए। And this is also the mission of Gurudev. Gurudev is also working for the mission of Srila Prabhupada. So there are two, of course, there are two kinds of Vaishnavas, Bhajananandi and Gostianandi. Bhajananandi is not interested in preaching work, but a Gostianandi is interested in spreading Krishna consciousness to the benefit of the people and to increase the number of Vaishnavas. तो यह जो मिशन है ये गुरु महाराज का भी है और गुरु महाराज भी श्रील प्रभुपाद का जो उद्देश्य है उसको पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्प है। तो दो प्रकार के भक्त होते हैं, भजनानंदी और गोष्ठानंदी। जो भजनानंदी है वे केवल अपने भजन के लिए उनको चिंता रहती है, वे प्रचार कार्यों में भाग नहीं लेते हैं। The Prabhupada wrote a letter to one devotee. He said, do not be a Bhajananandi. As soon as you become a Bhajananandi, you will be spoiled. You will be spoiled as Nitai, one devotee who got spoiled, as Nitai has been spoiled already. तो श्रील प्रभुपाद एक भक्त को पत्र में लिखते हैं कि तुम भजनानंदी, केवल भजनानंदी मत बनो,
यदि तुम केवल भजनानंदी बनोगे तो एक भक्त का उदाहरण देते हैं। निताई कोई भक्त थे, तो उनका विषय में कहते हैं कि निताई की तरह तुम्हारा भी जीवन खराब हो जाएगा। And Sri Prabhupada is mentioning that my Guru Maharaj, Bhaktisiddhanta Saraswati Maharaj, he was a Gosti Anandi. He wanted to increase the number of devotees. And the more you increase the number of devotees, the more you become very much recognized by Krishna, Prabhupada said. आगे श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि मेरे गुरु महाराज अर्थात भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वे एक गोष्ठानंदी साधु थे और वे प्रचार करना चाहते थे। तो जितना अधिक हम कृष्ण भावनामृत का प्रचार करेंगे, जितने अधिक भक्तों को हम भगवान की ओर लाएंगे, भगवान कृष्ण भावनामृत से जोड़ेंगे, कृष्ण उतना ही अधिक हमें जानेंगे, हमारे ऊपर अपनी कृपा करेंगे। So Prabhupada said again, Bhajananandi is not so important than Gosti Anandi. So Bhajananandi is doing for himself and Gosti Anandi is doing for all living entities. Right. तो आगे प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो भजनानंदी है, भजनानंदी साधु वे गोष्ठानंदियों के जितने इम्पोर्टेंट नहीं हैं, क्योंकि हाँ, क्योंकि जो भजनानंदी है वे केवल स्वयं के हित के लिए भजन करते हैं, अपितु गोष्ठानंदी संपूर्ण जगत का कल्याण चाहते हैं। Prabhupada gave the example of if you prepare some rasgullas for you, and if you prepare some rasgulla for the mass of people, then which is better? So rasgulla is good. Yes, Prabhupada is saying, but if you prepare for yourself only, it is also good. But one who is preparing for so many hundreds and thousands of people, that's better. तो प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि यदि एक तो आप केवल अपने लिए रसगुल्ले बनाते हैं और दूसरा है जहां हम कई लोगों के लिए, अधिक संख्या के लिए रसगुल्ले बनाते हैं वितरण करने के लिए। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कौन सा अच्छा है। निसंदेह रसगुल्ला प्रत्येक स्थिति में स्वादिष्ट है, परंतु स्वयं के लिए बनाने की अपेक्षा जब हम अधिक लोगों के लिए बनाते हैं, सबको उस रस का आस्वादन कराते हैं, तो वो अधिक महत्वपूर्ण है। There were in the past there were Bhajananandi like Prabodhananda Saraswati who vowed to never leave Vrindavan. But there are also great Ghostanandis like Shamananda Pandit, Narottam Das Thakur, and Srinivasacharya, who was sent up to Vrindavan by Jiva Goswami to preach, and they left this world in full Krishna consciousness away from Vrindavan. तो हम देखते हैं कि प्राचीन समय में जो हमारे वैष्णव गण हैं, उसमें प्रबोधानंद सरस्वती पाद की तरह कुछ वैष्णव हैं जो कि भजनानंदी है, जिन्होंने कहा कि हम ऐसा संकल्प लिया कि वे कभी वृंदावन का त्याग नहीं करेंगे। परंतु साथ ही साथ उन्होंने ऐसे आचार्यों को भी तैयार किया जो कि गोष्ठानंदी हो, जैसे नरोत्तम दास ठाकुर, श्यामानंद पंडित, इनको श्रीनिवास आचार्य, इनको प्रचार करने के लिए वृंदावन का त्याग करके, इनको वृंदावन को छोड़कर वृंदावन से बाहर भेजा गया ताकि वे प्रचार कर सकें। And they left this world in full Krishna consciousness away from Vrindavan. और उन्होंने इस जगत का त्याग पूर्ण रूप से कृष्ण भावना मृत में स्थित होकर किया, यद्यपि ये वृंदावन में नहीं थे। जब इन्होंने शरीर त्यागा तब ये आचार्य वृंदावन से बाहर थे। So we should be also concerned about giving people Krishna consciousness to the people of the world, and whatever it takes, we are willing to do. Devotees should be, preachers are willing to do. We should be always to do any form of service, willing to go out also for preaching. तो इसलिए हमें इस प्रचार कार्य को अत्यंत गंभीरता पूर्वक लेना चाहिए, तथा इसके लिए जो कुछ भी आवश्यक हो प्रचार करने के लिए हमें उसे स्वीकार करना चाहिए और प्रत्येक स्थिति को स्वीकार करके प्रचार कार्य में लगे रहना चाहिए। Prabhupada said that the temple is not a place for eating and sleeping. So this is a mood
and spirit of ISKCON, of the International Society for Krishna Consciousness. That's a spirit. So, yeah. तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि हमारे जो मंदिर है वो खाने और सोने के लिए नहीं है। तो यहाँ हम समझ सकते हैं कि इस्कॉन के पीछे क्या भाव है, क्या तत्व है, क्या सिद्धांत है। यही मूल रूप से इसका सिद्धांत है कि हमें प्रचार कार्य में लगे रहना चाहिए। नारायण पर सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति स्वर्ग पवर्ग नरकेषु अपि तुल्यर्थ दर्शिनः means a devotee engaged in devotional service but never fear any condition of life. For them, heavenly planets of liberation and the hellish planet are all the same. So the devotees are interested only in the service of the Lord. तो इस श्लोक में बताया गया कि भगवान का वो भक्त जो भगवान की सेवा में निरंतर लगा हुआ है, उस भक्त के लिए स्वर्ग, नर्क या फिर जीवन की कोई भी अवस्था इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, उससे वो प्रभावित नहीं होता। उसके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है भगवान की सेवा करना। तो वो चाहे कैसी भी स्थिति में रहे, वो भगवत सेवा से विमुख नहीं होना चाहता है। And the devotees, preachers, they don't mind because reverses the negativity in life, because in the service of Narayan, they have learned of Krishna, they have learned to tolerate whatever hardship there may be. So they do not care whether they are in heaven or in hell. इसी प्रकार जो प्रचार करने वाले प्रचारक भक्त हैं, उनको भी इस बात से अधिक वो प्रभावित नहीं होते कि किस स्थिति में वे हैं। चाहे उन्हें स्वर्ग के समान सुख मिले या उन्हें नरक के समान कहीं से अपमानित होना पड़े या कुछ कष्ट मिले, लेकिन वो यथा स्थिति में प्रचार करने के लिए तैयार रहते हैं। तो इस प्रकार भगवान की सेवा करने के कारण उनमें यह टॉलरेंस का जो गुण है वो आ जाता है। I was in London at the Soho Street ISKCON, London Ishwara. This Prabhupada has built temple there, and this place outside on the right side there is pubs and nightclubs. On the left side, really hellish. But Prabhupada has built temple there, made a temple for preaching. Right in the place of Kali Yuga, in the center of London. But still, Prabhupada's compassion, so compassionate, they have opened temple for the preaching purpose over there. तो महाराज बता रहे हैं कि कुछ समय पूर्व महाराज लंदन का जो सोहो स्ट्रीट में जो मंदिर है वहां पर थे। तो महाराज बता रहे हैं कि मंदिर के बाहर वहाँ राइट साइड में कई पब्स हैं, वहां पर बार बने हुए हैं, और एक प्रकार से पूर्ण रूप से वो स्थान कलयुग का अड्डा है ऐसा प्रतीत होता है। परंतु यह श्रील प्रभुपाद की करुणा है कि उन्होंने ऐसे जो नरक के समान जो स्थान है वहां पर भी अत्यंत करुणा करके और यह मंदिर स्थापित किया। So because the devotee is constantly serving Krishna, for him, whether heavens or hell, it doesn't matter because he is serving Krishna. So to preach Krishna consciousness, devotee is prepared even to go to hell, because it is said that advanced devotees, they accept voluntary suffering for the suffering devotees, for the suffering people. And this is the highest worship. तो इस प्रकार भगवान के जो भक्त हैं जो कि प्रचार कार्य में लगे हैं, वे इससे प्रभावित नहीं होते कि उन्हें स्वर्ग का सुख मिल रहा है या उन्हें नरक का कष्ट मिल रहा है। वे भक्त तो ऐसा कहा जाता है कि जो उच्च कोटि के भक्त है वे स्वेच्छा से कष्टों को स्वीकार करते हैं, क्योंकि जो इस जगत के बद्ध जीव है, जो इस जगत में कष्ट भोग रहे हैं, उनके कष्टों को देखकर उनके कल्याण के लिए जो उच्च भक्त है वे स्वयं कष्ट स्वीकार करते हैं जिससे उन बद्ध जीवों का कल्याण हो सके। So this is highest
welfare activity. Para dukkha dukhi means this highest welfare works, and this is the highest worship, Shastra explained. And this body that we have is not meant for us to enjoy. This is told by Dadiji to Indra. This body that we have is not meant for us to enjoy. It is meant to be used for the benefit of other people. तो सबसे बड़ा जो कल्याणकारी कार्य है वह है पर दुखे दुखी। जब हम दूसरे के दुख को देखकर दुखी होते हैं तो वह सर्वश्रेष्ठ जन कल्याणकारी कार्य होता है, जब हम उनको उस कष्ट से मुक्त करा सकें। ऐसी ही बात महर्षि दधीची इंद्र को कहते हैं कि ये जो शरीर हमें मिला है वह स्वयं के भोग और आनंद के लिए नहीं है। यह शरीर औरों पर दया करने के लिए, करुणा करने के लिए हमें मिला है, इसलिए इसका प्रयोग हमें अन्यों के कल्याण के लिए करना चाहिए। So here Prahlad Maharaj is in this verse is exhibiting the quality of compassion. And also in Mahaprabhu's time, there was Vasudev Dutt. He's an incarnation of Prahlad Maharaj. So he also exhibiting the same compassion. तो इस श्लोक में प्रहलाद महाराज अत्यंत करुणा के भाव का प्रदर्शन कर रहे हैं कि किस प्रकार अन्य जीवों के प्रति उनके हृदय में कितनी करुणा है। ऐसा ही एक उदाहरण चैतन्य महाप्रभु के एक पार्षद वासुदेव दत्त का भी आता है, जहां उनके हृदय में अन्य जो बद्ध जीव है, जो कष्ट भोग रहे हैं, उनके लिए अत्यंत करुणा रहती है। Mahaprabhu would be glorifying Vasudev Datta as if he's having thousands of mouths. But Vasudev Dutt was embarrassed to hear his glories. So Vasudev Dutt would say, "Oh, my dear Lord, Chaitanya Mahaprabhu, you are the Supreme Lord and you can fulfill the desires of everyone. So I have got one desire. Please fulfill that desire." तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु वासुदेव दत्त का गुणगान करते हैं और महाप्रभु चाहते हैं कि उन्हें हजारों मुख हो जाएं जिससे वो वासुदेव दत्त का गुणगान कर सकें, परंतु उनका एक ही मुख है और महाप्रभु उससे बहुत अधिक उनका गुणगान करते हैं। स्वयं का गुणगान सुनकर वासुदेव दत्त अत्यंत शर्मिंदगी का अनुभव करते हैं और वे महाप्रभु से कहते हैं कि महाप्रभु, आप तो सबकी प्रत्येक इच्छा को पूर्ण करने में समर्थ है, तो मेरी भी एक इच्छा है, क्या आप उसको पूर्ण करेंगे? So my desire is that I feel very, very strong pain for the suffering condition of the people of this universe. Therefore, my request is all the sinful reaction of people come upon my head. Let me live in hell eternally. I don't mind. But please, let me, deliver all the people. Let them go back to Godhead. तो वासुदेव दत्त कहते हैं कि मैं इस जगत के जो बद्ध जीवों को देखता हूँ वे किस प्रकार कष्ट भोग रहे हैं और उनके कर्मों के ऐसे फल है कि उन्हें इतना कष्टमय स्थिति प्राप्त हुई है। तो वे कह रहे हैं कि महाप्रभु, मेरी यही इच्छा है कि इन जीवों ने जो भी पाप किए हैं उनके पापों का फल मेरे को लग जाए, वो मेरे ऊपर आ जाए और ये सारे जो जीव है वो इस बद्ध जगत से मुक्त हो जाएं, वो आपके पास आ जाएं, वो इन पापों से मुक्त हो जाएं, उन पापों का फल मुझे लगे। Bhaktisiddhanta Saraswati Maharaj said, "This is wonderful mood. This is a compassionate mood and never heard before." He said, Bhaktisiddhanta Maharaj said, Jesus Christ, he also made a declaration. If anyone follow me, I will take all his sin. But Vasudev Dutt is millions times more compassionate. He did not make that condition, if you surrender unto me only. But Vasudev Datta's mood, not saying that you have to surrender. So he said, if the sinful reaction come upon my head,
Whether they follow or not, I feel compassionate upon them. So let the sin all of all the universe come upon my head, but deliver them. तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं कि ये अत्यंत अद्भुत भाव है वासुदेव दत्त का। ऐसा भाव और कहीं देखने को नहीं मिलता है, ऐसी करुणा और कहीं देखने को नहीं मिलती है। यद्यपि ईसा मसीह भी कहते हैं कि यदि आप मेरी शरण लोगे तो मैं आपके सारे पापों को अपने ऊपर ले लूंगा। परंतु यहाँ पर वो एक एक शर्त लगाते हैं कि जब आप मेरी शरण में आओगे तभी मैं आपके पापों को अपने ऊपर ले लूंगा। परंतु वासुदेव दत्त ईसा मसीह से भी करोड़ों गुना अधिक दयालु है, अधिक करुणा कर रहे हैं। वे ऐसी कोई शर्त नहीं लगा रहे, वे कह रहे हैं चाहे आप शरण में आओ या नहीं आओ, आप चाहे कहीं कैसे भी रहो, परंतु फिर भी मैं आपके सारे पापों का फल अपने ऊपर लेने के लिए तैयार हूं और मैं उसके फल को भोगने के लिए तैयार हूं। Jesus Christ also asked them to surrender, but he did not remove their sinful tendencies, because his atonement business is forgiving, but tendency to commit sin is not gone. So Vasudev Datta is not simply in trying to remove their sin for reaction of the living entities, but rather he wants to send them back to Godhead and giving serving the Lord with love of Godhead. तो एक और अंतर भी देखने को आता है ईसा मसीह और वासुदेव दत्त के बीच में। ईसा मसीह ने जब वो उनके शरणागत हुए तो उनके पाप तो उनको पापों से तो मुक्त किया, परंतु पाप करने की जो प्रवृत्ति है उसका नाश नहीं किया। एक बार प्रायश्चित करके व्यक्ति पाप मुक्त हो सकता है, परंतु पुनः उस प्रवृत्ति के कारण वो पाप कार्यों में ही लगा रहता है। परंतु वासुदेव दत्त इतने दयालु हैं कि वे कह रहे हैं कि केवल मैं उनके पापों को ही अपने ऊपर नहीं लेना चाहता, साथ ही साथ वे उन्हें भगवत धाम के लिए भेजना भी चाह रहे हैं कि वो भगवान के धाम में चले जाए, जिसके कारण ये आगे कोई पाप करेंगे भी नहीं और अब उनकी पुनः दुर्गति नहीं होगी। So this is a Vasudev kindness, compassion. Who can think like that? Such a degree of selflessness. We know that today people are very, very selfish, but such a degree of selflessness. So if we as devotees can imbibe a little bit, at least the mood of selflessness as Vasudev Datta, and the world can be transformed, become Vaikuntha. यह वासुदेव दत्त की करुणा है, ये उनका स्वार्थ रहित भाव है। आज हम देखते हैं कि इस जगत में सभी जीव अत्यंत स्वार्थी है, वे केवल स्वयं का कल्याण चाहते हैं, परंतु वासुदेव दत्त किस प्रकार निजी स्वार्थ न चाहते हुए पूरे जगत का कल्याण चाहते हैं। यदि हमारे भीतर वासुदेव दत्त की जो करुणा है, यदि उसका एक अंश रूप भी आ जाता है तो ये संपूर्ण जगत आध्यात्मिक हो सकता है, सभी जीव यहाँ पर अत्यंत सुखी हो सकते हैं। एतवज्जन्म सफल्यं देहिनां यदेषु प्राणेर arther daya vacha streya acharanam sada, means, and it's the duty of everyone to perform welfare activities for the benefit of other people with his life, wealth, intelligence, and his words. तो प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह मन, बुद्धि, इससे और अपने शरीर से ऐसा कार्य करे जिससे कि इस जगत के संपूर्ण जीवों का हित हो सके, उनका कल्याण हो सके। For a temple to become dynamic, three things required: Namruchi, Vaishnava Seva, and then Jivedoya. So Srila Prabhupada has created BBT as Prabhupada's, this is Bhaktisiddhanta's mood. He asked Prabhupada, whenever you get money, please print books. In the past,
The Mughal has burned so many books, our scriptures. But now Prabhupada has printed millions and millions and millions of books, and now the book have reached every town and village in every house. Even if people, Mughals want to burn now, they cannot finish everything because Prabhupada's mercy has uh, delivered books everywhere, all over the world, every towns and village and every house. तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि किसी मंदिर को गतिशील होने के लिए, उस मंदिर को सुचारू रूप से चलाने के लिए तीन चीजें आवश्यक है। वह है हरिनाम में रुचि, वैष्णवों की सेवा और जीवों के ऊपर दया। तो इसी दया के कारण श्रील प्रभुपाद ने भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट की स्थापना की। वास्तव में तो भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का ही इच्छा की पूरा करने के लिए प्रभुपाद ने किया, क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने प्रभुपाद से कहा था कि जब भी आपके पास में धन आए तो आप ग्रंथों का प्रकाशन करना। और श्रील प्रभुपाद ने उस आज्ञा को शिरोधार्य करके और आज लाखों लाखों पुस्तकों का प्रकाशन किया है। प्राचीन काल में हम देखते हैं कि जब मुगलों ने भारत पर आक्रमण किया तो उन्होंने कई हमारे जो ग्रंथ थे उनको जला दिया, उनको नष्ट कर दिया। तो भविष्य में भी ऐसा हो सकता है कि अगर ऐसे कोई स्थिति आए जहां पर ग्रंथों को नष्ट किया जाए तो क्या स्थिति होगी। परंतु प्रभुपाद की कृपा से अब वह पुनः नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये जो ग्रंथ है भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट के, इन ग्रंथों को कई विश्वविद्यालयों में भेजा गया है। संपूर्ण जगत में कई अलग अलग स्थानों पर लाखों भक्तों के घरों में ये ग्रंथ पहुंचे हैं, जहां पर वे सुरक्षित है। So Srila Prabhupada has adopted the mood of his Guru Maharaj, and help him in his mission. If ever get money, print books and preach in English language. So this is how Prabhupada also, the mood of ISKCON is mood of Srila Bhaktisiddhanta Maharaj. So two instructions very important he gave. If ever you get money, print books and preach in English languages. So this is what Prabhupada did. तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद ने अपने गुरु महाराज के जो भाव है उनको शिरोधार्य किया और उसी के अनुरूप फिर उन्होंने कार्य किया। तो हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो इस्कॉन का भाव है वह एक प्रकार से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का ही मूड है, उन्हीं का मूड इस्कॉन है। तो प्रभुपाद ने उन्हीं के जो भाव है उनको पूरा करने के लिए इस संस्था की स्थापना की है। So here Chaitanya Mahaprabhu said to Vasudev Datta, you are Sakshat Prahlad Maharaj, because Prahlad Maharaj also had a similar compassion. Prahlad Maharaj said, I don't want to go alone. Right? So Chaitanya Mahaprabhu said that you are Sakshat Prahlad. But Krishna is very kind. Don't worry, Krishna is very kind. Whatever a pure devotee desire, Krishna will fulfill that desire. तो चैतन्य महाप्रभु वासुदेव दत्त से कहते हैं कि आप साक्षात प्रहलाद महाराज के समान हैं। आप चिंता मत कीजिए, कृष्ण अत्यंत दयालु है और भगवान का शुद्ध भक्त जो कुछ इच्छा करता है कृष्ण उस इच्छा को अवश्य पूरी करते हैं। Since you desire to deliver the people, and they've already been delivered by the mercy of Krishna, simply because you desire it. So why will Krishna send you to hell? No, you don't have to go to hell. He will take you all back to Godhead. Yeah, and you also. So this is Krishna's mercy, right? तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि कृष्ण आपको नरक में क्यों भेजेंगे, वो आपको भी भगवत धाम ले जाएंगे, क्योंकि आपने ये इच्छा की है इन जीवों के कल्याण के लिए। तो आप भी भगवत धाम जाओगे और साथ ही साथ ये जो जीव है जिनकी कल्याण की आप इच्छा कर रहे हो उन जीवों का भी कल्याण होगा। कृष्ण उन्हें भी अवश्य मुक्ति प्रदान करेंगे, उन्हें भी भगवत धाम ले जाएंगे। In South India, there was another Brahman also called Vasudev. Chaitanya Mahaprabhu came and embraced him. He got skin disease.
So after embracing him, his body completely changed, became golden, became young, and he was, yeah, his skin diseases were gone. तो दक्षिण भारत में जब महाप्रभु गए तो वहां पर भी एक वासुदेव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसको कुष्ठ रोग हो गया था। तो जब महाप्रभु ने उसको आलिंगन किया तो उसका वो जो शारीरिक जो कष्ट है, जो कुष्ठ रोग था, वो नष्ट हो गया और उसका शरीर स्वर्ण के समान सुंदर हो गया। And he would also be reciting the same sloka recited by Sudama when Sudama, after leaving Dwarka, coming back home. Kwaham daridra papiyan, kwa Krishna se niketana. You would say, who am I? Who am I? Sudama is saying, who am I, a sinful, poor friend of a Brahmana? And who is Krishna, the Supreme Lord, full of opulences? But he has embraced me with his two arms. तो जब महाप्रभु ने उस वासुदेव को इस प्रकार कष्ट मुक्त किया तो उसने वही श्लोक बोला जो श्लोक सुदामा ने द्वारिका से प्रस्थान करते हुए कहा। सुदामा कहते हैं कि मैं कौन हूं, मैं एक पापी दरिद्र ब्राह्मण हूं और कृष्ण स्वयं लक्ष्मीपति है, परंतु फिर भी उन्होंने अत्यंत कृपा करके मुझे अपना गाढ़ आलिंगन प्रदान किया। And because you have given me your mercy now, I'm going to become proud. Right? So this pride is very, very dangerous. And Mahaprabhu said, no, don't worry. Chant Hare Krishna. And then you will be protected. So this is a formula. तो वासुदेव कहते हैं कि हे प्रभु, आपने मेरे को आलिंगन दे के इस प्रकार कष्ट मुक्त किया है, तो अब ये हो सकता है कि इसके कारण मेरे में अभिमान आ जाएगा, मैं इससे गर्वित हो जाऊंगा। तो महाप्रभु कहते हैं नहीं, तुम चिंता मत करो, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, भक्तों के संग में रहो और इस प्रकार तुम विनम्र बने रहोगे, तुम्हारे भीतर कभी ये अभिमान नहीं आएगा। So Vasudev said, you have given me too much mercy. But Chaitanya Mahaprabhu is saying that, yes, now you have to give me my fees. Mahaprabhu is asking for his fees. He wanted his fees. So what is his fee? He asks, the fee is, you should go out and distribute the message of Krishna, whoever you meet. So Prabhupada is saying that this is the condition, imposed by Chaitanya Mahaprabhu. Similarly, Srila Prabhupada is saying in Krishna consciousness movement, there were many, many people who joined, many, many hippies also, and have become purified. And what is the price they have to pay? What is the price they have to pay to Srila Prabhupada is to spread Krishna consciousness. तो जब